किसी जंगल में एक बहुत बड़ा कुआं था जिसमें बहुत से मेढक रहते थे। उन मेढकों का राजा गंगदत्त भी उसी कुएं में रहता था। वह बड़ा ही घमंडी और झगड़ालू स्वभाव का था। आए दिन किसी न किसी से झगड़ता रहता था। इसलिए उसके घर वाले पत्नी को छोड़कर और रिश्तेदार वालों ने भी उसको छोड़ दिया था। इस बात से परेशान होकर उसने बदला लेने की सोची, मगर वह अकेला रहने के कारण उनको मार नहीं सकता था। इस तरह से हर दिन कुछ न कुछ योजना बनाता रहता था, मगर उसका कोई भी योजना काम नहीं आता था। एक दिन वह मेढक उस कुएं में लटकी हुई एक पेड़ की तना से बाहर निकला और वह बगल वाले कुएं के पास गया। उसने फुदकते हुए एक मेढक को देखा और कहा, मित्र, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे परिवार और रिश्तेदार वाले मुझे बहुत ईर्ष्या और घृणा करते हैं, इसलिए उनको मारना है। वह इस मेढक को भली भांति जानता था कि कौन सही है और कौन गलत। उसके बातों को अनसुना कर वह अपने कुएं में चला गया। अब वह घमंडी मेढक गुस्से में और आग बगुला हो गया। उसके बाद घूमते हुए एक सांप को अपने बिल में जाते हुए देखा और उसके पास जाकर कहने लगा, मित्र, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सांप ने कहा, अरे मेढक, तुम जानते हो हम दोनों स्वाभाविक रूप से दुश्मन हैं, फिर भी तुम मेरे पास मदद के लिए आए हो। अगर खा गया तो? मित्र, मेरे अपने ही शत्रु बन गए हैं तो दूसरे शत्रु से डरना कैसा? इसलिए आपके पास मदद लिए आया हूं। वह सांप लालचवश मन ही मन सोचने लगा, अरे मेरा सौभाग्य है जो आज स्वयं शिकार चलकर मेरे पास आया है। क्या हुआ मित्र, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, अगर तुम मुझे मित्र कहते हो तो बताओ कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मित्र, मेरे अपने सगे मुझे बहुत ईर्ष्या करते हैं और अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए मेरे साथ चलो और उन्हें मारने में मेरी मदद करो। मगर मैं एक सांप बिन पैर वाला उस कुएं में कैसे जाऊं और पानी में से मेढकों को पकड़ूं कैसे? मित्र, इसकी तुम चिंता मत करो। मैं एक राजा हूं और सभी रास्ते को देखा है मैंने। अंदर जाने के लिए एक खुफिया सुरंग है जिसमें तुम्हें ले जाऊंगा और उसके बगल में एक छोटा सा बिल है, वहीं पर तुम रहना और मैं जब तक न कहूं तुम बाहर नहीं निकलना। वह सांप उसके सब शर्तों को मान लिया और दोनों रात के अंधेरे में उस कुएं की ओर निकल गए जैसे मेढक ने कहा था। ठीक उसी प्रकार उस सुरंग के रास्ते से जाकर वह सांप उस बिल में छुप गया और दूसरे दिन मेढक ने अपने सारे दुश्मनों को उस सांप को बताया। वह सांप सभी मेढकों को एक सप्ताह तक एक एक करके खाने लगा। गंगदत्त के सारे दुश्मन अब खत्म हो गए। फिर सांप ने कहा, मित्र और मेढक लाओ, मुझे अब रोज खाने की आदत हो गई, नहीं मिला तो मुझे नींद नहीं आती है। वह गंगदत्त मेढक घबरा गया और कहा, अरे मैंने ये क्या कर दिया? मुसीबत को अपने ही घर बुला ले आया। ये तो और मेढकों की मांग कर रहा है। वह सांप दोबारा चिल्लाने लगा और कहा, क्या हुआ? अभी तक मेरा भोजन क्यों नहीं आया? वह मेढक आया और कहा, मित्र, मेरे सभी शत्रु तो समाप्त हो गए, इसलिए इस कुएं के अन्य मेढक को रोज एक एक करके भेजूंगा। उसके बाद वह मेढक अपने कुएं के अन्य मेढकों को बहला फुसलाकर एक एक करके रोज उसके सामने ले आता और वह सांप मेढकों को चाव से खाता और डकार लेता। कुछ दिन बाद सारे मेढक समाप्त हो गए सिवाय गंगदत्त मेढक और उसकी पत्नी के। दूसरे दिन वह सांप अपने बिल से निकलकर कहता है, अरे मेढक के बच्चे, कहाँ है मेरा भोजन? जल्दी से लाओ। मेढक कहता है, मित्र, सब मेढक तो खत्म हो गए हैं, इसलिए आप यहां से चले जाओ। इस बात पर सांप गुस्सा हो जाता और फुंकारते हुए कहता है, अरे मूर्ख, मैं भूखे पेट यहाँ से नहीं जा सकता। मुझे रोज खाने की आदत हो गई है, इसीलिए तुम्हारी पत्नी को भेजो, वरना तुम्हें खा जाऊंगा। वह मेढक डरते हुए अपनी पत्नी को उसके सामने पेश करता है। वह सांप उसे भी खा लेता है और अंत में बच जाता है राजा गंगदत्त मेढक। अब वह मेढक भागने की सोचता है। अरे यह मूर्ख सांप तो मुझे भी खा लेगा, इसलिए मेरे भागने में ही भलाई है। इतने में वह भाग ही रहा था कि सांप ने उसे अपने मुंह से धर दबोचा और कहा, अरे मित्र, कहाँ जा रहे हो? मेरी खातिरदारी नहीं करोगे क्या? राजा गंगदत्त कहता है, तुम तो मेरे मित्र हो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें बहुत से मेढकों के भोजन दिए हैं। अरे कौन सा तू मेरा बचपन का साथी है जो तुझे छोड़ दूं? इतना कहकर वह सांप मेढक को भी निगल जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कितना भी अपनों से बैर हो, उनसे बदला लेने के लिए शत्रु का सहारा नहीं लेना चाहिए,
क्योंकि ऐसे शत्रु सामने वाले को न ही भाई मानते हैं और न ही सखा। सांप और मेढक की कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।